गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हम अपनी क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके लास्ट 2 पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। द स्टोरी ऑफ पेपर। अभी तक हमने स्टोरी पढ़ी थी राइटिंग की, प्रिंटिंग की। आज की क्लास में हम स्टोरी करेंगे पेपर की, कि किस तरह से पेपर जो है वो उसका इन्वेंशन किया गया, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, ऐसे क्या प्रॉब्लम थी कि पेपर को इन्वेंट किया गया। द स्टोरी ऑफ पेपर। द स्टोरी ऑफ पेपर इज मच ओल्डर देन द स्टोरी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। पेपर की जो स्टोरी है वो ओल्डर यानी कि पुरानी है प्रिंटिंग प्रेस की स्टोरी से। जो प्रिंटिंग प्रेस की स्टोरी है उससे पहले जो स्टोरी थी वो थी पेपर की। द पेपर यूज्ड फॉर राइटिंग वर मेड डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पेपर जो है वो लिखने के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि अलग अलग जगह पर, संसार की अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उसको बनाया गया था। इन इंडिया, भारत में, द स्किन ऑफ द birch tree and the leaves of palm tree were used as paper। भारत में जो ब्रिच ट्री है उसकी स्किन का या फिर जो पाम ट्री है उसकी लीव्स का यूज़ किया जाता था एज अ पेपर। द अर्ली इजिप्टियंस मेड पेपर फ्रॉम अ वाटर प्लांट कॉल्ड इट पायरस। जो अर्ली इजिप्टियंस थे, शुरुआत में इजिप्ट में रहने वाले लोगों को अर्ली इजिप्टियन कहा गया है। तो उन लोगों ने जो है एक वाटर प्लांट से पेपर को बनाया जिसका नाम था पायरस। द वर्ड पेपर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द पायरस। इट वाज अ काइंडली ऑफ रीड दैट ग्रू इन प्लांटी इन द डेल्टा ऑफ द रिवर नील। जो ये पेड़ था, पायरस का जो ट्री था, ये रिवर जो थी, एक नील रिवर है, उस रिवर के डेल्टे पर ये वहाँ पर ज़्यादातर उग जाते हैं। द थिक स्टिप्स ऑफ द रीड वर कट इनटू थिन स्टिप्स एंड देन प्रेस्ड टुगेदर टू मेक शीट्स ऑफ पेपर। जो इस प्लांट का जो स्टीम है, जो थिक स्टीम, जो मोटा तना है, उसको जो है थिक स्ट्रिप्स, पतली पतली स्ट्रिप्स में कट किया जाता था और फिर उसको प्रेस करके यानी कि दबाकर एक शीट के रूप में, शीट ऑफ पेपर के रूप में बनाया जाता था। इट वाज डन बोथ वेज, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। और इसको जो है जब इसको प्रेस किया जाता था तो दोनों ही तरीक़ों से, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, इस तरह इसको प्रेस किया जाता था और पेपर को बनाया जाता था। Thus a thin screen of reed skin was prepared when pressed hard to convert it into paper। इस तरह से जो वो स्किन होती थी, जो रीड स्किन थी, उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रेस करके, बहुत ज़्यादा दबाकर एक पेपर की शेप में उसको कन्वर्ट किया जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। द पेपर एज वी यूज टूडे वाज इन्वेंटेड इन चाइना बाय अ चाइनीज स्कॉलर कॉल्ड इट त्साई लुन इन AD 105। आज के समय में जो हम पेपर यूज़ कर रहे हैं उसका इन्वेंशन जो है वो चाइना में हुआ था। कहाँ पर हुआ है उसका इन्वेंशन? चाइना में। जिसकी खोज एक चाइनीज़ ने की थी और इसका नाम था त्साई लुन, और उसने AD 105 में इसकी
खोज की थी, इसका इन्वेंशन किया था। इट वॉज मेड अप हैंड बाय क्रशिंग रैग्स, जूट, हम्प, स्ट्रॉस एंड बम्बू। ये जो है बनाया जाता था हाथ से, जो चीज़ें हैं उन सबको क्रश करके, उनको मोड़ के, मैश करके, और इन सब चीज़ों का इन चीज़ों का यूज़ करके पेपर को बनाया जाता था। ही यूज्ड प्लम्प्ड फिशिंग नेट एंड रैग्स टू मेक इट। उसने जो है पेपर को बनाने के लिए फिशिंग नेट, जो मछली पकड़ने का जाल होता है, और रैग्स, उनका जो है यूज़ किया था और फिर पेपर बनाया। बट इट वॉज टू कोर्स फॉर राइटिंग। द अरब्स लर्न दिस आर्ट फ्रॉम द चाइनीज़ एंड स्प्रेड इट टू द वेस्ट। और उसके बाद चाइना के बाद अरब के लोगों ने चाइना के लोगों से इस आर्ट को सीखा, लर्न किया और फिर उसको फैला दिया वेस्ट में। एज डिमांड फॉर पेपर ग्रू, पीपल लर्न टू मेक इट आउट ऑफ वुड एंड अदर मटेरियल्स। उसके बाद जो है पेपर की बहुत ज़्यादा डिमांड वो जो है बढ़ने लगी थी, लोग उसकी वो डिमांड करने लगे, उसकी इच्छा करने लगे। तो उसके बाद लोगों ने पेपर को बनाने की जो आर्ट थी उसको सीखा, साथ ही जो दूसरे अलग अलग तरीके थे या अदर मटेरियल था उनका यूज़ करके पेपर को बनाया, जिसके लिए उन्होंने वुड यानी कि लकड़ी और कुछ और मटेरियल्स का भी यूज़ किया था। इस तरह से जो है पेपर की खोज की गई, पेपर का इन्वेंशन इस तरह से किया गया। इंडिया में जो ब्रिच ट्री है या फिर पाम ट्री की लीव का यूज़ करके पेपर की तरह यूज़ किया जाता था। उसके बाद चाइना, और चाइना के बाद अरब्स, फिर जो है सभी लोगों ने उसको किस तरह से बनाया जाए इस चीज़ को सीख लिया। अब ये जो हमारा बॉक्स दिया गया है, ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि आपको इसको अपने रजिस्टर में नोट करना है। जिन पॉइंट्स को मैंने टिक किया है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चैप्टर के बीच में भी आए हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो आप इनको अपने रजिस्टर में लिखेंगे। अगर आपने लिखा है तो वेरी गुड, एक बार इसको रिवाइज़ कीजिए, पढ़ लीजिए, और अगर नहीं किया है तो आप इनको अपने रजिस्टर में नोट करें और इनको समझें। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।